जय श्री हरि विष्णु भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति कथा। अगर आपको पता चले कि साल में केवल एक ऐसा दिन आता है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और उस दिन किया गया व्रत, पूजा और दान आपके जाने अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट कर सकता है, तो क्या आप उस दिन को ऐसे ही जाने देंगे? क्या आप जानते हैं कि इस दिन से चतुर्मास शुरू हो जाता है, जिसके कारण विवाह, गृह प्रवेश जैसे अन्य शुभ काम 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। साल 2026 में बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता देवशयनी एकादशी की सही तारीख कब है। कुछ लोग 24 जुलाई बता रहे हैं तो कुछ लोग 25 जुलाई कह रहे हैं, लेकिन आखिर सही तिथि कौन सी है? पूजा का शुभ समय क्या रहेगा? व्रत कब रखा जाएगा? कब इसका पारण किया जाएगा? अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो कौन कौन सी भूल है जो हमें नहीं करनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक आपको ऐसा सरल उपाय बताऊंगी जिसके करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी कब है। देवशयनी एकादशी की शुरुआत 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:12 से शुरू होगी और 25 जुलाई 2026 को 11:34 तक रहेगी। हिंदू धर्म में कोई भी व्रत या कोई भी त्यौहार उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। इसी कारण देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन रखा जाएगा। अब बात करते हैं पूजा का शुभ समय क्या है। 25 जुलाई 2026 को पूजा का शुभ समय रहेगा सुबह 7:21 से सुबह 9:03 तक। यदि आप इस समय भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो वह बहुत ही अत्यंत शुभ मानी जाएगी। एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण उसका सही पारण करने का समय माना जाता है। देवशयनी एकादशी के पारण का शुभ समय रहेगा 5:39 से 8:22 पर। प्रिय भक्तों, आपको एकादशी के पारण इसी समय पर करना है, क्योंकि पारण का अगर सही समय पर पारण किया जाए तो उसका पुण्य कई लाख गुना बढ़ जाता है। जानते हैं अब देवशयनी एकादशी को इतना बड़ा पर्व क्यों माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान लगभग 4 महीने तक योग निद्रा में रहते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों, देवशयनी एकादशी के साथ ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। यह 4 महीनों की अत्यंत पवित्र अवधि मानी जाती है। इस दौरान संत महात्मा एक ही स्थान पर रहकर साधना करते हैं, भजन कीर्तन, जप तप और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य भी सामान्य नहीं किए जाते। यह समय बाहरी उत्सवों से अधिक आंतरिक साधना में माना गया है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तब समस्त सृष्टि का संचालन उनकी दिव्य शक्तियां करती हैं। यही कारण है कि इस एकादशी को आत्म संयम और भक्ति का पर्व कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्य प्राप्त होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। यदि आप भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो बिल्कुल ही सरल विधि अपनाइए। सुबह शुभ मुहूर्त पर जल्दी उठें, स्नान करें, अच्छे हल्के पीले रंग के वस्त्र जरूर डालें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके उन्हें पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। फिर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करने का प्रयास करें। यदि समय अधिक हो तो विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और कथा करना तो बहुत ही ज़रूरी है। यदि स्वास्थ्य अनुमति देता है तो व्रत आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको व्रत रखना जरूरी नहीं है। इस दिन आप फलाहार रहकर व्रत कर सकते हैं। साबूदाना, फल, दूध, मखाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा आदि का सेवन कर सकते हैं।
लेकिन अनाज का सेवन नहीं करना है। देवशयनी एकादशी पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने पर हमें विशेष शुभ भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का नाम का जाप करें, तुलसी माता की पूजा करें, ज़रूरतमंद लोगों को दान दें और गौ सेवा जरूर करें। गरीब लोगों को भोजन कराएं, मंदिर में एक दीपक जरूर जलाएं। शाम को विष्णु जी की आरती अवश्य करें। यदि संभव हो तो पूरी रात भजन कीर्तन करें। अब जानते हैं वे कौन सी गलतियां हैं जिसे हमें इस दिन नहीं दोहरानी चाहिए। क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें, इस दिन झूठ बोलने से बचें, प्याज लहसुन और मांसाहार से दूर रहें। याद रखिए भक्तों, व्रत केवल भोजन ना करने का नाम नहीं, इसका और वास्तविक अर्थ यह होता है कि हमें इस दिन अपने शुद्ध कर्म करने चाहिए, अपनी वाणी को शुद्ध रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस व्रत के मिलने वाले लाभों को। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी प्रकार के पापों का इसी दिन नाश हो सकता है। आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और मन को शांति मिलती है, तनाव दूर होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सबसे बड़ा लाभ है मन में भगवान विष्णु के प्रति सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी धन की कमी ना रहे तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और थोड़ा सा केसर से डला हुआ दूध अर्पित जरूर करें। इसके बाद एक घी का दीपक जलाकर श्रद्धा से मंत्र बोले, ओम नमो नारायणाय। फिर भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आज हमने देवशयनी एकादशी का व्रत कैसे रखा जाएगा, देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, इसका शुभ मुहूर्त का समय, यह सब आज हमने जाना और इस पवित्र पावन व्रत से मिलने वाले अद्भुत लाभ के बारे में भी हमने जाना। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पवित्र एकादशी का लाभ उठा सकें। यदि आप सनातन धर्म के व्रत, त्योहार और पूजा विधि, धार्मिक कथाओं से जुड़ी ऐसी सरल और प्रेरणादायक कथाएं जानना चाहते हो तो हमारे भक्ति चैनल कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो में। इसके साथ अंतिम विदाई। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण भगवान। भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।